दोस्तों जैसे ही आयजा शायान की धमकी सुनती है वहाँ पर आयजा डर जाती है। आयजा बेहोश हो जाती है। असद जैसे ही रूम में आता है आयजा को बेहोश देखकर उसे उठाता है, उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। वहाँ पर रोहान और अनैया ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। अनैया भी परेशानी की हालत में आयजा के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। टेबल पर आयजा की मोबाइल पड़ी होती है। रोहान आता है, आयजा की मोबाइल उठाता है। आयजा की मोबाइल में शायान के वॉइसेस होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रोहान वो सारी वॉइस सुन लेता है और वहाँ पर रोहान आयजा के फोटो और वीडियोस देख लेता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ देखकर रोहान गुस्से में होता है। वहाँ पर हॉस्पिटल में असद डॉक्टर से कन्विंस करता है कि आयजा को कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से डॉक्टर बोलता है आप घबराएं मत। वहाँ पर अनैया बहुत परेशान होती है। रोहान गुस्से में हॉस्पिटल में आ जाता है और बोलता है अनैया तुम मेरी बात सुनो, जिसकी वजह से अनैया परेशान होती है और वो बोलती है रोहान क्या हो गया। वहाँ पर रोहान गुस्से में बोलता है आजकल पता नहीं आयजा भाभी को क्या हो गया है। वहाँ पर असद आ जाता है, जिसकी वजह से रोहान वहाँ पर खामोश हो जाता है। अनैया भी डर जाती है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आता है और असद को बोलता है अब उनकी हालत सही है, आप आयजा से मिल सकते हैं। फिर दोस्तों वहाँ पर असद, रोहान, अनैया एक साथ आयजा के रूम में चले जाते हैं। आयजा वहाँ पर बहुत ही खुश होती है असद को देखकर। असद आता है और बोलता है आयजा क्या हो गया और तुम अचानक से बेहोश क्यों हो गई। दोस्तों वहाँ पर ईशल और आशिर एक साथ आते हैं आयजा को देखने के लिए। जब आयजा ईशल को देखती है वो गुस्से से भड़क उठती है और बोलती है ईशल तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जिसकी वजह से वहाँ पर आशिर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है भाभी आखिर क्या हो गया और तुम ईशल से इस तरह बात क्यों कर रही हो। वहाँ पर आयजा गुस्से में होती है और असद को बोलती है असद आशिर से बोलो कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती। जिसकी वजह से रोहान आता है और बोलता है भाभी अब बस बहुत हो गया, आप जो कुछ भी कर रही हैं हमें सारी बात पता चल गई है। ये बात सुनकर वहाँ पर आयजा बोलती है रोहान तुम्हें क्या हुआ है। वहाँ पर असद आता है, रोहान को थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम अपनी भाभी से किस तरह बात कर रहे हो। फिर दोस्तों वहाँ पर रोहान गुस्से में अपनी मोबाइल निकालता है। आयजा ने जो शायान के साथ वॉइस की थी और सारी फोटो सब लोगों को दिखा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आयजा की हकीकत जब सबके सामने आ जाती है। आयजा रोते हुए बोलती है असद ये सारी चाल इन लोगों की है, बल्कि ये मुझे घर से निकालना चाहते हैं। जिसकी वजह से असद आयजा के कहने पर अंधा हो जाता है और बोलता है रोहान ये सब कुछ तुम झूठ बोल रहे हो और आयजा ऐसे किसी शख्स को नहीं जानती। वहाँ पर रोहान बोलता है भाई आप मेरी बातों का यकीन करें, लेकिन वहाँ पर असद एक भी बात रोहान की नहीं सुन रहा होता और असद बोलता है अभी के अभी यहाँ से तुम चले जाओ रोहान। फिर दोस्तों रोहान अनैया को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर आयजा असद के साथ नाटक कर रही होती है और उसे बोलती है सब लोग मुझसे तंग आ चुके हैं, वो मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। वहाँ पर असद आता है, आयजा का हाथ पकड़ता है और बोलता है आयजा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आयजा बहुत ही खुश हो रही होती है और वो मन ही मन में सोच रही होती है रोहान अब मैं तुम्हें देख कर ही रहूंगी, बल्कि तुम भी अब मेरे बीच का कांटा बन चुके हो। रोहान मैं तुम्हें मिटा कर ही रहूंगी। ईशल जब आशिर के साथ घर वापस आती है वहाँ पर ईशल बहुत ही रो रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आशिर बोलता है ईशल तुम रो मत, इसमें हमारी ही गलती है, हमें आयजा भाभी के पास नहीं चलना चाहिए था। वहाँ पर ईशल आशिर को बोलती है आशिर अब बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दोस्तों वहाँ पर आशिर और ईशल आपस में बातें कर रहे होते हैं। ईशल रो रही होती है। ईशल की माँ आ जाती है और आते ही अपनी बेटी को गले लगाती है और बोलती है ईशल बेटा क्या हुआ और तुम क्यों रो रही हो। फिर दोस्तों वहाँ से आशिर चला जाता है, जिसकी वजह से ईशल अपनी माँ को सारी हकीकत बता देती है। वहाँ पर ईशल की माँ उसे बोलती है ईशल बेटा तुम घबराओ मत, मैंने उस लड़की का बंदोबस्त कर लिया है, अब बस तुम देखती जाओ। जिस तरह से उस लड़की ने तुम्हें जलील और रुस्वा किया है और उस घर से निकाला है, मैं भी उसे उसी तरह धक्के देकर उस घर से निकलवाऊंगी। तो दोस्तों वहाँ पर ईशल को कुछ तसल्ली हो जाती है। रोहान अनैया को बोलता है अनैया ये सब कुछ क्या हो रहा है, पता नहीं आयजा भाभी किससे बात कर रही थी और मैंने उसकी सारी ये वीडियोस आयजा भाभी की ही मोबाइल से निकाली है। ये बात सुनकर अनैया बोलती है रोहान आयजा की मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, बल्कि वो बस अब बदले की आग में पता नहीं क्या क्या कर रही है और अब तो आयजा आपी ने हद ही कर दी, बल्कि उसने तुम्हें और असद को भी एक दूसरे से लड़वा दिया। मुझे आयजा आपी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से रोहान परेशान होता है। अनैया को बोलता है अनैया तुम घबराओ मत, आयजा भाभी की सारी हकीकत असद भाई के सामने आ जाएगी। जिसकी वजह से अनैया आती है, रोहान का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है रोहान क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रोहान बोलता है अनैया ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक